टिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क देखेंगे और ये एक गूगल मीट क्लास है। तो आज आप लोग ये भी देखेंगे कि गूगल मीट पे हम कैसे पढ़ाते हैं। और जो भी गूगल मीट पे ज्वाइन होना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड सर दिसंबर जनवरी को होगा ना, क्या सर है डेट? बाद में इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइम एंड वर्क सॉल्व करने के लिए दो तरीका होता है। पहला होता है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है एक्स वाली, ठीक है, और हम जो मेथड यूज करते हैं रेशियो वाले, ठीक है। और इसी को लोग टाइम एंड वर्क में चैन रूल भी बोलता है। अब देखिए इसका लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं कुल कार्य बटा दिन। इसका मतलब होता है इफिशिएंसी, इसको होता है क्षमता। मान लेते हैं ए किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, सी किसी काम को 40 दिन में करता है। तो अगर आपसे हम पूछें कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके वो काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये सवाल आपको आएगा। स्क्रीन नहीं शो रहा है सर। हाँ आ गया सर। अब देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है सॉरी इफिशिएंसी निकालना। तो देखिए इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको सीखना है इफिशिएंसी निकालना। तो इफिशिएंसी जो निकलता है, ठीक है, और कोई आ रहा है जा रहा है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इफिशिएंसी निकालना। तो देखिए क्या है, ए है 20 दिन, इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, पहला काम इफिशिएंसी निकालना है। तो इफिशिएंसी निकालने का मतलब क्या होता है कि आप 20 30 40 सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है इसका, सर शाम 120, सर ऑफलाइन हो रही है शाम से। ठीक है। जो इफिशिएंसी है वो निकालने के लिए आप सबसे पहले 20 30 40 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालें तो 120 है। आप बोलेंगे सर इतना जल्दी आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को सीखना चाहिए। देखिए इफिशिएंसी जो एलसीएम है 20 30 और 40, अगर आप इसका एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जो तीनों से कट जाए। अगर आप लेते हैं 20 से आगे बढ़िए, 20 का मल्टीपल लीजिए, 20 का आगे लिए 40, 40 से 30 नहीं कटेगा। अगला लीजिए 60, 60 से 30 कटेगा लेकिन 40 से नहीं कटेगा। अगला लीजिए 80, फिर से 30 नहीं कटेगा। फिर अगला लीजिए 120, 120 से 20 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 40 भी कटेगा। इसलिए एलसीएम क्या हो गया 120। तो ये 120 क्या हुआ, ये आपका हो गया कुल कार्य, ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क डन जिसको हम लोग बोलते हैं कुल कार्य, 10 में कट जाता है सर। ठीक है। क्या किसमें, 10 में 10 में 10 में कटेगा, लेकिन ये 20 से अधिक होना चाहिए ना, ठीक है सर, ठीक है। याद रखिएगा, इससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं। तो सर इफिशिएंसी निकल, 100 हाँ बोलिए।
सर 120 में कैसे कटेगा जी? देखिए 20 से कटेगा ना 60 बार में, ये 20 कटेगा हाँ ना 60 बार में, 30 कटेगा ना 40 बार में, और 40 कटेगा ना 30 बार में। आप जो पहले ट्रेडिशनल रूप से आप कैसे निकालते थे 20 और 20, 30 और 40 का एलसीएम इसी तरह से ना निकालते थे। यहाँ 2 से पहले लगाए 10 लगा, फिर 15 लगा, फिर 20 लगा, फिर यहाँ से आप निकालते थे 2 से निकलेगा, हाँ 2 से कटेगा, फिर 5 से कटा, फिर 15 रहा, फिर 10 रहा। इस बार 5 से लगाइएगा तो 1, 3 और 2। अब इसको सबको गुना किए, 3 दूना 6, अब 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। आप यही ना करते थे पहले, तो हम डायरेक्ट कर ठीक है। दिए एलसीएम। अब इस पे ना आप इसी चैप्टर में देखिएगा, हम आपसे एलसीएम निकलवाएंगे भी, तो आप इसको समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि अब वो जमाना फास्ट होगा, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया इफिशियंसी। देखिए अब कैसे निकलता है इफिशियंसी। निकालने का मतलब है कि 20 एक दिन में, ए है जो एक दिन में 20 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, तो 120 से कार्य कितना दिन में करेगा? तो 6 दिन में करेगा। ये कितना दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा, ये 3 दिन में। 3 तो ए का एफिशिएंसी हो गया 6, बी का एफिशिएंसी हो गया 4 और सी का एफिशिएंसी हो गया 3। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए कि तीनों मिलके कितना काम करेगा। तो भाई मेरे पास काम था 120 काम था, और टोटल का एफिशिएंसी जब तीनों का पूछ रहा है तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना हो गया? 120/13। तो ये 120/13 अगर ऑप्शन आएगा तोड़ के लिखना तो तोड़ के लिखिएगा। तो ये 120/13 तीनों मिलके 120/13 दिन में काम खत्म करेगा। अगर यहीं पे आपसे रहता कि नहीं भैया हमको ए प्लस बी का ही सिर्फ बताइए, ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, तो 120 बटा सिर्फ ए प्लस बी का एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 120/10, यानी 12 दिन में ए प्लस बी मिलके काम करेगा। पूछेगा नहीं भैया हमको ये बताइए ए प्लस सी मिलके कितना काम करेगा, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी करना 120 भागा ए प्लस सी का क्या है, 6 या 3 9। आपसे पूछेगा कि नहीं हमको बी और सी का पूछना है, तो बी और सी का तो 120/बी, सी का एफिशिएंसी लगाइएगा 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए। ना सर सर। अभी जो 6-4 दिन के बाद जो बताया ना उसके बाद एक बार और रिपीट कीजिए। क्या क्या फिर से बोलिएगा। 6-4 और जो बता के उसके बाद आगे जो बताया ना उसके बाद एक बार और रिपीट कीजिए तो। हाँ फिर से हम रिपीट करते हैं। हम बताए कि 6 4 3, ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया। आप पूछ रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो जब तीनों मिलके कितना दिन में काम निकालना है तो टोटल काम लिख दीजिए, और तीनों मिलके तो तीनों का एफिशिएंसी लिख दीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 120/13 जो काम दिन है वो तीनों मिलके करेगा। अगर आपसे पूछेगा कि नहीं हमको ए प्लस बी ए का आप बताइए, तो जिसका पूछेगा तो एक टोटल कार्य बटा जिसका पूछेगा उसका एफिशिएंसी। ए प्लस बी का पूछेगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी लीजिए, ए प्लस सी का पूछेगा तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी लीजिए, बी प्लस सी का पूछेगा तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी लीजिए। क्लियर है? हाँ। किसी को कोई दिक्कत है तो यहीं पे पूछ लीजिए, फिर आगे जाके फिर क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। सर अब एलसीएम में एलसीएम, सर एलसीएम में सर वो संख्या लिखते हैं जो तीनों से कटे। हाँ देखिए हम बताते हैं। एलसीएम का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि 20 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो 20 12 का एलसीएम आप दो तरीका से निकालते थे, 20 और 12। ठीक है, आप यहाँ लिखते थे 2, यहाँ लिखते थे 10, यहाँ लिखते थे 6, फिर लिखते थे 2, फिर यहाँ लिखते थे 5, फिर यहाँ लिखते थे 3, ये उसके बाद कटेगा नहीं तो छोड़ देते थे। तो इसमें क्या होता था, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, ये इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 या 15, 15 दुना 30, 30 दुना 60, ये आप एलसीएम निकालते थे। ठीक है, हाँ सर। हम क्या बोले कि भैया अगर आपको 20 और 12 का एलसीएम निकालना है तो जो कम संख्या उससे अधिक होना चाहिए। जो कम संख्या 12 है तो 12 से आगे बढ़िए, 12 का मल्टीपल लगाइए, तो 12 दूना 24, 20 से नहीं कटेगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है दोनों संख्या से कटे, जितना भी संख्या हो। तो 12 दूना 24, 24 से नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 20 नहीं कटेगा, 12 चौक 48, 20 नहीं कटेगा, 12 पचे 60, 20 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 60। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत ना सर। है तो अभी बता दीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाएंगे, टाइप बाय टाइप। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, बन जाएगा मिनट में ही बन जाएगा, मिनट में ही बन जाएगा। कह रहा है ए और बी का, पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, फिर आप लोग भी ट्राई करते रहिए। ए और बी किसी काम को, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए ने काम को अकेला शुरू किया, फिर 5 दिन बाद बी काम खत्म होने तक उसके साथ शामिल हो गया। तो पूछ रहा है ए और बी का काम कितने दिन चला। पहला ही क्वेश्चन हम दिए हैं थोड़ा सा गूगली वाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। तो हम क्या बोले, सबसे पहला काम क्या बोले थे बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको। एलसीएम करना। सबसे पहले आप इफिशिएंसी निकाल लिए, तो इफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम, तो 20-12 का एलसीएम कितना होता है, अभी निकाले थे 60, तो 20 या 7, 12 चौके 12 चौके 60, ठीक है। सॉरी 12 25 60, 12 चौ 48 होता है, सॉरी 12 25 60, ठीक है। यहां तक अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ये पहला स्टेप था। अब क्वेश्चन पे आते हैं यहां से। अब क्वेश्चन कर रहा है ए ने काम को अकेले शुरू किया, ए था और इसको इस तरह से कर दे, 2 आदमी है तो इस तरह से कर देता है। अकेला जो शुरू किया इसलिए ए लिखे, और दोनों जो साथ काम करेगा उसके लिए ए प्लस बी लिखेंगे। तो ए ने कार्य को अकेला शुरू किया और फिर 5 दिन बाद, यानी ए 5 दिन काम कर लिया ना, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम किया। अब जब 15 काम कर लिया, टोटल काम था 60, 15 काम कर लिया तो 60 माइनस 15 कितना बचा, 45 काम बचा। तो अब जो रिमेनिंग काम है वो काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा ना, दोनों करेंगे। ए प्लस बी करेगा ना रिमेनिंग काम। तो जब रिमेनिंग काम ए प्लस बी करेगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 और 3, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 8 हुआ। 3 + 5 ए प्लस बी, तो क्या बताया थे, टोटल काम बटा एफिशिएंसी। टोटल काम अब कितना बचा, 45, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना बचा, 8। तो ये जो भाई साहब जो ये काम करेंगे 5×5/8 दिन में करेंगे। फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको इफिशिएंसी निकालना है। फर्स्ट स्टेप में इफिशिएंसी निकालिए। इफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम निकाल के आप देख लीजिए, तो 3, ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 5 निकला। क्वेश्चन कर रहा है ए है जो अकेला काम शुरू किया और 5 दिन बाद, 5 दिन बाद यानी ए तो 5 दिन तक काम किया होगा, एक दिन में ए है जो 3 काम करता है, तो 5 दिन में 15 काम किया। टोटल काम था 60, ए 15 काम कर ही लिया, बचा 45 काम। तो यानी अब ए प्लस बी बचा हुआ ही काम न करेगा, तो ए प्लस बी बचा हुआ काम 45 करेगा। तो क्या बताया था, टोटल काम बटा इफिशिएंसी। टोटल काम 45 है, अब ये दोनों का इफिशिएंसी 8 है, काम खत्म। अब किसको समझ में नहीं आया अब भी बताइए, हम 20 बार बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। सर मुझे नहीं आया, 60 के बाद नहीं सर आया। 45, सर हाँ ठीक है ध्यान से। 45/8 का सर, हम अब फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। टोटल काम 60, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कर रहा था ए ने काम को अकेला शुरू किया और फिर 5 दिन बाद बी काम खत्म होने तक उसके साथ शामिल रहा है, इसलिए ए ने 5 दिन काम तो किया ही होगा, तो ए का एफिशिएंसी 3 है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 15 काम करेगा ना। तो उसके बाद टोटल काम 60 था, तो 15 काम ए कर लिया, टोटल काम 60 था, तो बचा हुआ काम 45 हुआ। तो बचा हुआ काम ही ना ए प्लस बी करेगा, क्योंकि ये तो काम कर लिया। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 8, 3 + 5 8, टोटल काम बचा 45, तो 45/8। क्लियर है। 45/8 को सर भाग दे दिया तो 5/8 आया सर जी। 5/8 है, चलिए ठीक। हेलो
हाँ हाँ, एक सेकेंड। देखिए 45/8 को कह रहे हैं कि भाग दिए तो कितना है आपका? 5.58 होगा ना सर? 8 पचे 40, बचा कितना? 5, बचा 5। तो इसको क्या लिखते हैं? 5/8 इसी 5/8। को न लिखा जाता है। हाँ, जी जी सर, जी सर, समझ गए हैं? जी सर, जी सर। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। टोटल आप लोग जो अभी गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, टोटल 11 स्टूडेंट हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग को ये समझ में पक्का आया होगा। जी सर। जी सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग बनाइए, हम आपको समय दे रहे हैं, 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं। क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, फिर आप लोग बनाइए। इस बार कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को एक साथ करते हुए 24, 16 और 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 16 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? फिर वही बात है, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में काम को खत्म करेंगे। अब जल्द, हमको उम्मीद है कि आप लोग ये इसको बना सकते हैं, तो प्लीज बना के बताइए। चलिए, समय हुआ समाप्त। बताइए कितना आप लोग का आंसर आया? 40/9 सर। 40/9। इसमें आंसर बताइए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन से बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन देखना। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। तो कब से नहीं दिख रहा? सर अभी चला गया। अभी दिख रहा है? नहीं, लेकिन स्क्रीन आ गया हाँ सर। है। जब भी ऐसा हो प्रॉब्लम, तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि हम फुल स्क्रीन में पढ़ाते हैं, हमको ये भी पता नहीं कौन क्लास कर रहा है, कौन क्लास नहीं कर रहा है। 5.1 चलिए, अब देखिए इसको। बी का आंसर होगा सर। बी। सर वो 5। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए 24, 16, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। 24, 16, 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 से चलिए, सबसे छोटा से 12 दूना 24, लेकिन 16 है जो 16 है जो आपका नहीं कटेगा। ठीक है, 16 आपका नहीं कटेगा। तो 12 तिया 36, 36 भी 16 से नहीं कटेगा। 12 चौ 48, 48 सबसे कट जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 48 आएगा। ठीक है, 24 दूना 48, 16 तिया 48, 12 चौ 48। इफिशियंसी हो गया सबका। पूछ रहा है टोटल वर्क डन 48, और तीन करा, तीनों मिलके कितना काम करे, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 2 + 3 + 4, 48/9, यानी कि 5 पूर्णांक 1/3। 5 पूर्णांक 3/9। 3 होगा सर। 1 ठीक है, कट जाएगा सर। तो ये काट दीजिए, 1/9 कर, 1/3 कर दीजिए। 5 पूर्णांक 1/3। 1/3। क्लियर है सबको? जी सर। सर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए और सी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और कह रहा है एबीसी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अब ध्यान से आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका दिया हुआ है, ये जो कर सकते हैं 6 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ए बी का दिया हुआ है 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ए सी का दिया हुआ है 8 दिन में। और आपको निकालना क्या है, बी और सी का बारे में। तो बी और सी के बारे में आपको नहीं पता है, तो सबसे पहला काम इफिशियंसी तीनों का निकालिए। इफिशियंसी निकालेंगे 6 8 8 का इफिशियंसी 24 आएगा। 6 चौको 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये सबका निकल गया। अब आपको सिर्फ ध्यान से आपको क्या ध्यान देना है, आंसर ही हाँ, आपको ध्यान देना है कि आपको बीसी निकालने के लिए ना सबको अलग अलग निकालना होगा। अब सबको अलग अलग निकालने के लिए आपको ये पहले समझना होगा, ए बी सी बराबर एबीसी का क्या हो गया, 4। एबीसी का दिया हुआ एफिशिएंसी कितना है, 4 है। और एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि ए 2 बार, ठीक है, यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है ना, ये वाला ए, ये वाला बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। जब 2 बार आ जाए ना तो एफिशिएंसी में 2 से गुना कर देना है एबीसी में। तो यानी इस ओरिजिनल जो एबीसी का एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर एबीसी का एफिशिएंसी 8 हो गया और बीसी का एफिशिएंसी आपको निकालना है, आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो एबीसी का एफिशिएंसी यहाँ पे 8 आ गया, ये थोड़ा सा आप लोग को अटकेगा, ये समझ में आया है, फिर से समझाएं। समझाइए सर। देखिए होता क्या है कि जब एक्स वाले में हम लोग बनाते थे तो जब ए बी बी सी सी ए, जब इसको हम लोग करते हैं तो ये कॉमन हो जाता था क्या कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखते थे 2a प्लस बी प्लस सी, ये लिखते थे। और अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाता था, 2 प्लस 2 गुना 2 4 हो जाता था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि जिसमें 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी हो, तो वहां पर टोटल का जो एफिशिएंसी होता है ना डबल हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि पहला बार आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अटकेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। 8 आंसर होगा सर। नहीं, अभी आंसर नहीं हम निकाले हैं, अभी तो हम बस समझा रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जी सर, हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं। अब देखिए एबीसी जब आपका हो गया 8, ठीक है, तो एबीसी में ए बी
और AC जब घटा देते हैं ना, यानी ABC 8 है, उसमें अगर आप AB और AC घटा दीजिएगा तो आपको BC निकल जाएगा। तो ABC में AB और AC कितना है, 3 और 3 है, तो अगर 6 घटा दीजिएगा तो ये क्या निकलेगा, BC निकलेगा। बस यही क्वेश्चन यहीं पे आपको थोड़ा सा इतना समझना है, और ये क्वेश्चन CGL लेवल का आपको हम बता दिए, आपके लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ABC में जब भी इफिशियंसी निकालना है तो डबल कर देना है, और अगर आपको इसमें BC निकालना होता या AC भी निकालना होता तो सेम प्रोसेस होता। दोनों का टोटल का इफिशियंसी में दोनों का इफिशियंसी घटा दीजिएंगे तो तीसरा का इफिशियंसी निकल जाता है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका एफिशिएंसी निकला, ठीक है, यहाँ पे जो आपका एफिशिएंसी निकला, ये कितना अब निकल गया, BC का कितना निकल गया, BC का निकल गया 2। अगर आप ही बताइए BC का एफिशिएंसी 2 निकला, यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो BC यहाँ पे टोटल कितना लिखेंगे हम, 12 लिखेंगे। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी 2 लिख रहा है तो 12 लिखेंगे, तब तो 12 दूना 24 होगा। यानी BC है जो BC का दिन पता चल गया कि BC 12 दिन काम करता है। फिर से देखिएगा, फिर से हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। BC का एफिशिएंसी 2, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। जब BC का एफिशिएंसी 2 है, अब देखिए यहाँ पे AC का एफिशिएंसी 3 है, तो AC का एफिशिएंसी 3 कैसे है, 8 तिया 24 होता है, तो कितना दूना 24 होगा, तो 12 दूना 24 होगा। सब में देख लीजिए, यहाँ 8 तिया 24, 6 चौको 24, तो यहाँ जो अगर आपका BC का एफिशिएंसी 2 है तो पक्का है कि BC जो दिन निकलेगा वो 12 निकलेगा, तब ना 12 दूना 24 होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि यदि ABC एक साथ काम करते हुए उस काम को 6 दिन में खत्म, तब B और C, हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है B और C का, ठीक है, तो B और C का, हाँ निकल तो गया, यही तो निकला, B और C का 12 दिन निकल गया ना, तो यही तो पूछ रहा था। B और C इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 12 दिन में खत्म करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, दोबारा बोलिए, 12 है। कितना, दोबारा बोलिए मेरा सर। सबको हाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम भी, जो प्रॉब्लम आप लोग थोड़ा सा भी लग रहा होगा ना, वो प्रॉब्लम इसलिए लग रहा है, देखिए हम इसको फिर से समझा देते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, थोड़ा मन में अटक रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे क्वेश्चन था A+B का जो एफिशिएंसी मान लेते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, A+B का एफिशिएंसी 10 दिया हुआ है, B+C का आपका B+C का 20 ले लीजिए, और आपका C+A का ये 60 ले लीजिए। एक उदाहरण दे रहे हैं कि A+B काम को 10 दिन में कर रहा है, B+C काम को 20 दिन में कर रहा है, C+A के काम को 60 दिन में कर रहा है। इसका एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो 60 ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि A+B प्लस B+C प्लस C+A, ठीक है, ये बराबर क्या होता था, 60। अब यहाँ पे क्या होगा कि AA+B+C हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, A+B+C, ठीक है, इंटू 2 बराबर 60 लिखेंगे, तो A+B+C कितना हो जाएगा, 120 होगा। समझ में आ गया ना बात, क्यों? एक दो क्वेश्चन हो जाएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा आप लोग को। सर दोबारा बोलिए, 12 क्या? सर यही लेवल आएगा क्या? नहीं, उतना भारी नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन तैयारी तो करना ही पड़ेगा। सर तो थोड़ा नॉर्मल वाला भी करवा दीजिएगा ताकि अभी रहे प्रैक्टिस। नहीं, हम मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए 4 नंबर कितना आसान है, पहला नंबर, तीसरा नंबर था भारी, तीसरा नंबर था भारी, तीसरा नंबर था भारी, चौथा नंबर। सर दोबारा टिके बैक कीजिए सर। ये क्वेश्चन जो 12 कैसे होगा सर? हाँ 12 कैसे होगा, देखिए ये आपको समझ में, दो समझ में आ गया, दो आप समझे, दो कैसे आया समझे,
बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है क्या? दो समझ में आ गया? हेलो, कहाँ गए? चलिए नेक्स्ट, उनको हम समझा देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए। आवाज आ रहा है ना सबको? जी सर। हाँ सर। एक किसी काम को सर 16 बोल रहे दिन हैं। में कर सकता है। एक किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिनों में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। 7/24। बहुत बढ़िया, 7/24। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या, इफिशियंसी निकालना। इफिशियंसी 16 और 12 का क्या होगा? आपका एलसीएम 48, ये 3 और 4, ठीक है। 16 3 48, 12 4 48, ठीक है। अब कह रहा है क्या, यदि वो साथ मिलकर 2 दिन काम कर, पहले एक दिन का काम निकालिए। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, कोई बताएगा हमको? 7 दिन 7 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 14। 14। यानी कि टोटल जो काम होगा वो 14 होगा। अब टोटल टोटल है आपका 48 और उसको करना है 14 काम, तो 14/48 यानी कि 7/24। डी आंसर। क्लियर हो गया? सर किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ, बताइएगा सर, 14 कैसे आप ला दिए? 14 कैसे ला दिए? एक दिन में 2 कर दिए क्या सर? एक दिन में 7 काम हो रहा है ना, तो कह रहा है 2 दिन में कितना करेंगे? 72 कर दिए, 14 दुगना हो गया। हाँ, तो एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 2 दिन में 2 से गुणे ना करेंगे। अच्छा ठीक है। चलिए, तो हो गया 7/24। 14। अगला क्वेश्चन है, बनाइए 5 नंबर। सर हाँ, सर वो जो 2 नंबर में जो एलसीएम निकाले थे उसको एक बार देखिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन 2 नंबर में? 2 नंबर क्वेश्चन 3 वाला बोल रहे हैं सर। 2 नंबर क्वेश्चन ये वाला शायद बोल रहा है। इसमें ना कर ये हाँ जी कॉपी में कर दीजिए सर, फोन कर नीचे वाला 24 सर। 16 ये कॉपी में। क्या? सर ठीक है ठीक है, ठीक है। वो मेरे से ही गलती हो गया था। हाँ, तो हमको इतना अपना पे विश्वास है कि एलसीएम निकालने में हम नहीं गलती कर सकते हैं। नहीं ठीक सर, है, हम वही चलिए कोई बात नहीं, चलिए कहना बनाइए। चाहते कि मेरे से हाँ, कोई बात नहीं, चलिए होता है गलती, बनाइए। ओके। टीवी। 48 days, बी आंसर सर। चलिए ठीक है, डी आंसर। देखते हैं। डी बी आंसर। बी 14 days। फिर से चलिए, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या कर देता है ना गलती, कि यहाँ पे पढ़ने में क्या गलती कर रहा है, सी की सहायता से उन्होंने मात्र 6 दिन में काम पूरा किया। अब यहाँ पे लोग कर देता है सी बराबर 6 दिन।
अब यही सब गलती को ना बचाना है। आपको क्या दिया हुआ है कि भाई a बराबर 16, b बराबर 12, c बराबर आपको दिया ही हुआ नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है? a प्लस b प्लस c दिया हुआ है। ये तीनों मिलके 6 दिन में काम कर रहा है। पहला काम करना है, एलसीएम निकालिए। 16 12 6 का एलसीएम 48 हो गया। 16 3 48, 12 4 48 और 6 7 8 6 48। अब हमको जरा बताइएगा, ए इसका एफिशिएंसी कितना है? इसका एफिशिएंसी 3 हो गया, इसका एफिशिएंसी 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 8 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 3, ठीक है। सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 8, ये 8 ये वाला है ना। अब ए का एफिशिएंसी 3 है, ये वाला 3, बी का एफिशिएंसी 4 है, तो ये वाला 3, तो सी का वैल्यू क्या रखेंगे कि 8 होगा? जरा बताइए हमको। 1 यानी सी का एफिशिएंसी पता चल गया कि सी का भाई एफिशिएंसी जो होगा वो 1 होगा। जब सी का एफिशिएंसी 1 होगा तो सी बराबर क्या, इतना कितना दिन यहाँ पर लिख दें? अगर सी का एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ क्या लिखें कि 48 आ जाएगा। 12 क्या करते थे, 12 4 48 गुना करते थे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि गुना बराबर 48 आएगा, तो 48 ही लिखेंगे ना। हाँ सर। आपका एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में, ठीक है, ए का एफिशिएंसी 3 का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन में 48 काम कर रहा है। तो सी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो सी का एफिशिएंसी 1 का मतलब क्या कि वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 48 दिन में कितना काम करेगा? 48 काम करेगा। किसी को कोई दिक्कत? तो यही पूछ रहा, सी काम अकेले कितने दिन में करेगा? तो 48 दिन में करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए, तो 6 नंबर बनाइए। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, वह इस पर 20 दिन तक काम करता है। वह इस पर 20 दिन तक काम करता है। ये सेंटेंस याद रखिएगा। ए एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, वह इस पर यानी इस काम पर 20 दिन करता है, यानी टोटल काम था 30 और कर दिया कितना? 20, ठीक है। फिर से देखिए, एक काम को 30 दिन में करता है, वो इस पर यानी जो एक किसी काम को 30 दिनों में करता है, वो इस पर 20 दिन काम किया। टोटल काम था 30, लेकिन वो किया कितना? 20 किया। आगे पढ़िए। फिर बी 12 दिन में इस काम को खत्म कर देता है। तो 12 दिन में भी इस काम को खत्म कर देता है, तो पहले आपको ये भी तो निकालना होगा कि ए आखिर कितना दिन में काम किया, तब ना रिमेनिंग काम बी खत्म करेगा। ए काम 20/30 किया, तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? 2/3 होगा। तो आपको तो पता ही है, रिमेनिंग काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 माइनस करना पड़ता है। यानी हाँ सर। यानी कि ये क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो 1/3 हो गया, यानी कि ए है जो 1/3 काम कर लिया। तो आपको क्या बोल रहा है कि फिर बी 12 दिन में काम किया, तो 1/3 का वैल्यू 12 दिया है, तो कितना होगा? 12 गुना 3 कर दीजिए, 12 तिया 36, यानी बी है जो अकेले 36 दिन में काम करेगा। फिर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन कर रहा है ए काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वो इस पर 20 दिन काम किया। 30 दिन में काम खत्म कर सकता है, लेकिन 20 दिन में काम किया। यानी नीचे टोटल काम लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? जितना वो काम किया। तो 2/3 वो काम किया, ठीक है। तो अब जो ए काम कर लिया, उसका रिमेनिंग काम बी करेगा।
तो रिमेनिंग काम निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 2/3 के, तो रिमेनिंग काम 1/3 आया। तो जो रिमेनिंग काम है वो 12 दिन में खत्म कर सकता है, यानी 1/3 काम 12 दिन में कर सकता है, यानी कि टोटल काम कितना होगा, 36 दिन का काम है, तब ना 36 का ना 1/3 12 होता है, यानी टोटल काम कितना है, 36 दिन का। क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, सर ये 12 जो है सर बी का है क्या, 12 दिन? नहीं नहीं 12 बी का मत समझिए, आप बस इतना समझिए 1/3 रिमेनिंग काम बचा ना, तो रिमेनिंग काम किसको करना है, 12 दिन में बी को करना है। तो 1/3 जो काम है वो 12 दिन में बी को करना है, तो टोटल काम कितना हुआ होगा, किसी काम का 1/3 12 है, तो टोटल 36 ही दिन का ना काम होगा। एक सीधा आप सोचिए ना, x का 1/3 है 12, तो x बराबर 36 हुआ ना। सर इंग्लिश से जो बोलेंगे तो क्वेश्चन सर देखिए, क्या हिंदी से सर समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश से सर क्वेश्चन। A can do the work in 30 days. He work at for 20 day and then B finish it 12 day. In how many day B alone? B अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो B है जो रिमेनिंग काम, B को मिला 1/3 रिमेनिंग काम, उसको 12 दिन में करना है, यानी टोटल वो काम करेगा 36 दिन में। ठीक है? ठीक है सर। जी। जाओ फार्म भरो। फिर वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग से बनना चाहिए। यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो यानी आपको बी का पता नहीं है, तो बी निकालना है आपको। बी रोजाना केवल आधे दिन का काम करता है, ठीक है, तो बी आधे दिन का काम करता है, तो एफिशिएंसी निकलेगा बी का, तब तो आधा दिन रह जाए डबल, उससे क्या मतलब, एफिशिएंसी रहेगा। अगर 20 एफिशिएंसी बी का निकला तो आधा का मतलब 10 दिन 10 काम किया, 40 है तो उसका आधा 20 होगा, तो पहले आप बी का एफिशिएंसी निकालिए। तो देखिए सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकलेगा क्या, 120 हो गया, बी आंसर। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको भाई साहब a प्लस बी बराबर, a प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, a का एफिशिएंसी यहाँ 3 पता चल गया, तो b का एफिशिएंसी नहीं पता चलेगा, यहाँ हाँ 5 सर। कैसे आएगा, क्या डालना होगा कि 5 आ जाए, तो 2 डालेंगे तो b का एफिशिएंसी क्या आ गया, b का एफिशिएंसी 2 आ गया। तो 2 आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे कि 2 आएगा, 120, ठीक है, 120/3। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी रोजाना केवल आधे दिन का काम करता है, बी रोजाना केवल आधे दिन का काम करता है। पहले हमको बताइए बी का दिन कितना है, आप लोग बताइए जल्दी से। बी का 60 ही ना होगा, हाँ सर। हाँ सर, 60 ही होगा सर, 120। हाँ, तो ये बी का 60 आ गया। अब कर रहा है यदि बी रोजाना केवल आधे दिन करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो एक टोटल काम है 120, बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, लेकिन उसका आधा काम करेगा, तो एक करेगा। आधा करेगा यानी एक काम करेगा। अब करा ए प्लस बी कितने दिन में, तो ए का एफिशिएंसी तो चेंज नहीं हुआ, तो ए का एफिशिएंसी 3, ये ए का एफिशिएंसी है, ये बी का एफिशिएंसी, यानी 120 बटा कितना हो गया, 4 हो गया, तो कितना होगा, 30। 30। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? दोबारा बोलिए। बोलिए सर एक बार। एक और बताइएगा सर, 3 प्लस करके। हाँ, फिर से बताएं। हाँ सर, फिर से को रिपीट कर दीजिए। बी का वैल्यू से बताइएगा सर, बी का वैल्यू जो 6 किया ना उसके बाद सर। ए प्लस बी बराबर एफिशिएंसी निकला 5, ए का एफिशिएंसी 3, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2, ये तो पता चल गया ना, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बी का एफिशिएंसी 2 यानी बी 60 में करेगा,
अब क्वेश्चन कर रहा है कि बी रोजाना केवल आधे दिन करता है और ए प्लस बी दोनों का पूछ रहा था। टोटल वर्क डन 120। ए का चेंज नहीं है तो ए का एफिशिएंसी 3। अब बी के बारे में क्या बोला कि बी रोजाना आधा ही करता है तो बी का एफिशिएंसी 2 है तो 2 का आधा 1 ही होता है। तो बी का एफिशिएंसी की जगह 1 कर दीजिए। 120 बटा 4 हो गया यानी कि 30 हो गया। ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये टोटल 25 क्वेश्चन है। अब हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं कि हम सब बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। हम कल इसको खत्म करेंगे। ठीक है। ये डेमो क्लास भी है उन लोगों के लिए जो भी अभी तक पेड बैच नहीं ज्वाइन किए हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप बना के देखिए कितना बनता है। नहीं बनेगा हम कल टोटल 25 क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा पेड वाले ग्रुप में तो पीडीएफ चला ही जाएगा और ऐप पे भी ये पीडीएफ अवेलेबल होगा। तो और हम उस ग्रुप में भी डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका लिंक भी डाला हुआ है। तो नहीं आज मिलेगा सर पीडीएफ में। हाँ तो इस तरह से गूगल मीट पे पढ़ाई होता है। आप लोग देख ही चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सर बोले बाद में बताएंगे। हाँ कौन पूछ रहे थे?